चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को बताएंगे और उससे संबंधित आपको कुछ सवालें बताएंगे। और आपको बता दें, जो ये बेसिक पार्ट है, यानी कि हमने जो है बेसिक मैथ की जो शुरुआत किया है, ये आज का पार्ट नंबर 1 ही है, जो कि आपको थंबनेल पर ही शो किया होगा कि पार्ट नंबर 1 है। जो है आपको हम कई पार्ट देंगे जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक मिलेगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके जरिए से लाइन से आप सारे वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की या फिर किसी भी बेसिक एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस का b का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। अगर वहीं पर माइनस हो, जैसे यहाँ पर प्लस था, अगर वहीं पर माइनस हो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप माइनस 2ab को पहले भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में कर दें, दोनों आपका सही होगा। लेकिन अगर जो है हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ दें a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो आप चेक करिए, अगर हम इसे और इसे यानी कि ये वाले का फार्मूला ये और ये जोड़ दें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, और a स्क्वायर 2 ठी बचेगा तो 2a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर 2 ठी बचेगा यानी कि 2b स्क्वायर होगा। वही हमने 2 को कॉमन ले लिया है तो हो गया है 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। सेम ऐसे घटाने पर आपका बचेगा 4ab बचेगा। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब की बात करें तो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, ब्रैकेट में होता है a प्लस का b। अब यहाँ पर देखिए इसका और भी फार्मूला बनाना चाहें तो a क्यूब को नोट कर लीजिए, b क्यूब को नोट कर लो, धन में 3 का गुणा इसमें कर देंगे होगा 3a स्क्वायर b होगा, धन में 3 का गुणा इसमें करेंगे यानी कि 3ab का गुणा इसमें करेंगे होगा 3ab स्क्वायर। ये भी इसका फार्मूला हो सकता है। अब यहाँ पर a माइनस बी की बात करें तो सेम यही फार्मूला है, जहां पर प्लस किए थे वहीं पर माइनस कर दिए हैं, केवल आगे वाला छोड़ के आगे प्लस माना जाता है यहां पर भी, और प्लस यहां पर भी माना जाता है। अब इसका अगर हम गुणा करके और फार्मूला बनाना चाहें तो a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3, इसका गुणा इसमें करेंगे a स्क्वायर b होगा, माइनस माइनस धन का होगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3ab स्क्वायर होगा। ये फार्मूला हमारा बन सकता है। अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब की बात करें तो होता है a प्लस बी, यानी कि दोनों को सीधा एक बार जोड़ के लिखिए और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर कर दो। प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ पर प्लस करिए, यहाँ पर माइनस करिए, माइनस है तो पहले माइनस करिए उसके बाद सब प्लस कर दीजिए। अगर वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आए तो पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2 लिखिए और ab का गुणा कर दो 2ab, फिर 2 लिखिए bc का गुणा कर दो यानी कि bc, फिर 2 लिखिए ca का गुणा कर दो, हो जाएगा ca। सेम ऐसे यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी दे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों को पहले स्क्वायर कर दो, उसके बाद ab लिखो 2ab, फिर लिखिए 2bc, पहले 2ab 2bc 2ca। अब माइनस का डिसीजन कैसे लेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस है और किनारे प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस का 2ca होगा। अब यहाँ पर माइनस देगा तो क्या होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, यानी कि पहली का वर्ग माइनस में दूसरी, यानी कि a को पहली मानते हैं, b को दूसरा है तो दूसरी मानेंगे, पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग हो तो दोनों को पहली प्लस दूसरी और पहली माइनस दूसरी, दोनों को जोड़ देना, दोनों को घटा देना और ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, अगर अंदर माइनस करेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए हम इससे संबंधित कुछ सवाल को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 की बात करें तो देगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि पहले ही फार्मूले से संबंधित सवाल है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a के स्थान पे a था, यहाँ पर a के स्थान पे 2a है तो 2a का स्क्वायर कर देंगे, धन में यहाँ पर b था तो b स्क्वायर किए थे, यहाँ पर b ही है तो b स्क्वायर यहाँ पर भी हम कर देंगे, धन में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 को करेंगे, इंटू में यहाँ पर a के स्थान पे a लिखे हैं लेकिन a के स्थान पे 2a है तो 2a यूज करेंगे, और b के स्थान पे b ही है तो b को नोट कर लेंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर होगा, b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर होगा, धन में 2 दूनी 4ab होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगर माइनस वाले का तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा,
यहाँ पर देखिए अगर माइनस की बात करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर क्यूब वाले की बात करें, तब यहाँ a+3 का होल क्यूब जो करना है, फार्मूला लगेगा a+b का होल क्यूब। तो a क्यूब b क्यूब, यानी कि पहले का घन करिए और दूसरी का भी घन करिए। तो यहाँ पर भी a का घन कर देते हैं, धन में दूसरी 3 है, 3 का घन कर देंगे, धन में 3 लिखेंगे, इंटू में a है, तो a के स्थान पे a है, यहाँ पर भी a था, b के स्थान पे 3 है, 3 करेंगे, और ब्रैकेट में a+b यानी कि a+3 को यहाँ नोट करेंगे। फार्मूला में a+b होता है और सॉल्व कर रहे हैं तो a+3, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है। तो a का क्यूब a क्यूब होगा, 3 का क्यूब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 त्रिक का 9, a ब्रैकेट में a+3 होगा। इसका अंदर गुणा भी हम कर सकते हैं, तो a क्यूब प्लस में 27 प्लस में 9, यहाँ पर 1 मानकर 9 1 9 a स्क्वायर प्लस में 9 त्रिक 27 a हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर सब जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला होगा। अब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन आगे की बात करें तो फार्मूला कौन सा यूज करना चाहे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फार्मूले पे ये सवाल लगेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पहली, a का मतलब पहली, b का मतलब दूसरी, तो पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग है। यहाँ पर भी पहली का कंप्लीट वर्ग बनाओ, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो कंप्लीट वर्ग का मतलब है 2x का होल स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ये 5y का होल स्क्वायर होगा, तो हम एक बार इसको क्या लिखेंगे, जोड़कर, और दोबारा इसी को लिख देंगे घटाकर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि बेसिक पार्ट है, नंबर 1 है। अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी पार्ट दें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप और भी सारे वीडियो को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 8x क्यूब है, इसको देखिए फार्मूला a क्यूब होना चाहिए, तो बनाएंगे 2x का होल क्यूब। धन में यहाँ पर देखिए b क्यूब होना चाहिए, तो 3y का बनेगा होल क्यूब। तो यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ के लिख देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 3y को जोड़कर, दूसरे ब्रैकेट में पहली यानी कि a के स्थान पे जो होगा उसका वर्ग करेंगे। देखिए ना a स्क्वायर है, यानी कि a के स्थान पे यहाँ पर 2x है तो 2x का स्क्वायर करेंगे, माइनस में a और b का गुणा कर देना। देखिए तो a के स्थान पे 2x है, गुणा करेंगे b के स्थान पे 3y है, फिर प्लस में b स्क्वायर, b के स्थान पे b किए हैं तो 3y का स्क्वायर होगा, और एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y को नोट करते हैं, 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, 2 तिहाई 6 होगा, x y होगा क्योंकि इसका गुणा करना है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, y का वर्ग y स्क्वायर होगा। यही हो जाएगा आंसर। चलिए हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपको मिल जाए पहली, दूसरी, तीसरी का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला तो आपको पता है ये होता है। तो पहले a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, यानी कि पारी पारी पहले तीनों का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पर भी हम पारी पारी तीनों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो हो जाएगा देखिए 2x का स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर करेंगे, और होल स्क्वायर में ही करिएगा, अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर करना होगा। फिर 2 इंटू 2ab था, a और b का गुणा किए तो a के स्थान पे 2x है, b के स्थान पे 4b है। उसके बाद फिर लगा लेते हैं नीचे, क्योंकि जगह आगे नहीं है, धन में फिर 2 होना चाहिए, 2 लिखेंगे। b और c, यहाँ देखिए bc, b माने दूसरका, c माने तीसरका, दूसरका है 4b और तीसरका है 5c, फिर लगा है धन, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर प्लस है, 2 है इंटू में c का मतलब तीसरका, a का मतलब पहला, तो 5c है यहाँ तीसरका, a के स्थान पे है 2x, इसका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 4 का वर्ग करेंगे 16, b करेंगे b स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे 25, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का गुणा करना है, तो पहले गिनती का कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, x b का गुणा होगा नहीं तो इसे लिख देंगे। धन में 2 चौक 8, 8 पंचे होगा 40, 20 नोट कर लेंगे, 2 पंचे 10, दूनी होगा 20, और यहाँ पर cx को लिख लेंगे। इस तरह आप जो है फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आपको इस पार्ट यानी कि पार्ट 1 में हमने आपको फार्मूले को कैसे यूज करना है आपको हमने बताया है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वहाँ पर आपको हम एसएससी, रेलवे जैसे अदर एग्जाम, 1 डे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको हम बताएंगे, जो कि अगर इस आप जो है क्लास 6, 7, 8 में भी अगर आप हैं तो आपको
ये वीडियो बहुत ही बेसिक है, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।